दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दो ऐसी कंपनीज़ को डिस्कस करने वाले हैं जिनके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दोनों कंपनीज़ में ग्रोथ अच्छी है, इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल चुके हैं और यहाँ से अच्छे रिटर्न्स मिलने की एक्सपेक्टेशन भी इन्वेस्टर्स कर सकते हैं क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ अभी भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। इन दोनों कंपनीज़ में एफआई कंटिन्यूसली अपने स्टेक को इंक्रीज़ करिए, प्रमोटर की क्या सिचुएशन वो भी आगे चल के देखते हैं। प्लस इन दोनों कंपनीज़ में इन्वेस्टर्स को मौके नहीं मिले थे अभी पिछले कुछ समय में, बट बाज़ार जब नीचे आता है तो मौके आते हैं काफ़ी सारी कंपनीज़ में। हर कोई वीबीएल नहीं होता है, तो उस वजह से इन कंपनीज़ के स्टॉक्स में भी थोड़ा फॉल आया है। तो सपोर्ट को जानने की कोशिश करते हैं और भी काफ़ी सारे पॉइंट है जिनको डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहली कंपनी से जिसका नाम है पॉलीकैब। इसमें आप देखोगे तो 72 रुपीज़ का फॉल है, 1.40% नीचे आके इसने क्लोजिंग दी है। 77,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हो चुका है अभी के समय। 80,000 प्लस चला गया था बट इसमें स्टॉक नीचे आया है तो 77,000 करोड़ के आसपास का हो चुका है। वैल्यूएशन देख सकते हैं 48 के आसपास का पी है जो कि आई थिंक 55 तक पहुंच गया था। अर्निंग्स ग्रोथ इसमें अच्छी आई थी इस क्वार्टर में, तो इस वजह से वैल्यूएशन इसमें डिस्काउंट में आई है। वैल्यूएशन को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं आगे चल के, बट उससे पहले एक बार आप इसके रिटर्न्स को देख सकते हैं। 19 में इसकी लिस्टिंग थी, तब से इन्वेस्टर्स को पैसा 8 गुना मिल चुका है, यानी काफ़ी बढ़िया ग्रोथ इसने इन्वेस्टर्स को कमा के दी है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं वैल्यूएशन की। वैसे वैल्यूएशन की हम वो बात नहीं करेंगे कि इस कंपनी का राइट पीई क्या है, क्योंकि वो तो किसी को नहीं पता है। बाजार ने जिन कंपनीज को जिस भी वैल्यूएशन के ऊपर खड़ा कर रखा है, मे भी हो सकता है वो राइट हो, क्योंकि देखोगे ना आप जो भी कंपनीज की वैल्यूएशन हाई है तो उसमें कुछ ना कुछ फैक्टर्स आपको मिलेंगे। या तो उनकी अर्निंग्स की ग्रोथ अच्छी मिलती है, या उसका मैनेजमेंट अच्छा है, या उसका सेक्टर अच्छा है, ये लॉन्ग टर्म में उसकी अर्निंग्स को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कंपनी अच्छी वैल्यूएशन लेती है। कुछ कंपनीज में इंटरनल इश्यूज होते हैं, इस वजह से उनकी वैल्यूएशन कम होती है। कुछ कंपनीज के सेक्टर ही खराब होते हैं, साइक्लिकल होते हैं, तो उनकी वैल्यूएशन कम होती है। तो वैल्यूएशन उस तरह से देखा जाता है। तो वैल्यूएशन को सबसे बढ़िया तरीका वैल्यूएशन को देखने का ये है कि आप ये देखें कि पास्ट में जिस तरह के स्टॉक के चार्ट को आप देखते हैं उसी तरह का पीई रेशियो का चार्ट भी अवेलेबल होता है। तो उसने किस तरह से परफॉर्म किया है, वैल्यूएशन डिस्काउंट में है भी ऊपर से या फिर नहीं, तो इसकी सिचुएशन आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो अभी के समय इसकी वैल्यूएशन है 48 के आसपास का, पी रेशियो है 48 के आसपास का, ऊपर चला गया था 55 तक। तो इसमें डिस्काउंट है बहुत ही कम, ज़्यादा डिस्काउंट नहीं है। अब ये क्या होता है, जैसे ये ईपीएस की बिल्डिंग है, तो ईपीएस की बिल्डिंग जब बढ़ती है तो पीई रेशियो कम होता है। पीई रेशियो का मतलब ये है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी स्टॉक का जो प्राइस है वो अर्निंग्स के हिसाब से कैसा है। तो पी रेशियो कम होता है ऊपर से, इट मीन्स प्राइस उसका कम हुआ है अर्निंग्स के हिसाब से। अर्निंग्स तो बड़ी है बट स्टॉक का प्राइस कम हुआ है, तो वो अच्छा माना जाता है, उसको डिस्काउंट मानते हैं। तो काफ़ी सारी कंपनीज आपको ऐसी मिलेगी जिनमें पीई रेशियो अपने मीडियन के नीचे है। मीडियन का मतलब ये मान के चल सकते हैं कि इसका मतलब जब से इसकी लिस्टिंग हुई है तब से लेकर अभी तक जो एवरेज पी है, या फिर हम एक मीडियन ही बोले तो बेटर होगा, एवरेज से बेटर है, तो वो इसका क्या है। मीडियन से ऊपर का मतलब ये है कि वो स्टॉक अभी के समय काफ़ी फेवरेट है, एफआई इसकी बाइंग है, मोमेंटम में है, उसकी अर्निंग्स जितनी बढ़ रही है उससे भी ज़्यादा तेज उसका स्टॉक बढ़ रहा है, उसको कहते हैं पीई एक्सपेंशन। तो वो इसमें हो रहा है। तो अब वो तो चलो हमने एक्सपेक्ट भी किया था कि इसकी इसमें वैल्यूएशन का एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। तो मीडियन को देखें तो 33 के आसपास का है। अब दो तरह की कंपनीज इन्वेस्टर्स के पास में इस करेक्शन में अवेलेबल है। एक कंपनी है जो बीटन डाउन है, जिनका पी रेशियो नीचे है अपने मीडियन से, बट उनमें शॉर्ट टर्म में हो सकता है गेंस ना मिले, क्योंकि अगर वैल्यूएशन डिस्काउंट में है तो उसके पीछे का रीज़न है कि बाजार को पता है कि नेक्स्ट कुछ क्वार्टर्स में कंपनी के नंबर्स वीक आ सकते हैं। जिनकी वैल्यूएशन अपने मीडियन के ऊपर है तो बाजार को ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में नंबर्स अच्छा आएंगे, तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कंपनीज को वैल्यूएशन दी जाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो अच्छी वैल्यूएशन है बट डिस्काउंट नहीं है, तो वो चीज़ आपको इसमें ध्यान में रखनी है। सेकंड, आप ग्रोथ को देख सकते हैं। ग्रोथ में चलो कोई कमी है ही नहीं, वाई बेसिस में कंटिन्यूसली कंपनी का मुनाफा बढ़ रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंपाउंड प्रॉफिट की ग्रोथ अब देखिए यहाँ पे क्या है। पिछले 3 साल में कंपनी का मुनाफा बढ़ा है 18% के CAGR के साथ में, कंपनी की सेल्स बढ़ी है 17% के CAGR के साथ में। लेकिन अगर मैं स्टॉक के प्राइस की बात करूँ तो स्टॉक का प्राइस 80% के CAGR के साथ में बढ़ चुका है। तो इसका सिंपली मतलब क्या हुआ कि पीर एक्सपेंशन हो रहा है, कंपनी की अर्निंग्स इतनी आ नहीं रही है जितना स्टॉक का प्राइस भाग रहा है। तो काफ़ी लोग इसको ओवर वैल्यूड बोलते हैं, काफ़ी लोग इसको पी एक्सपेंशन बोलते हैं। तो अपनी अपनी सोच है, बाकी कुछ भी बोलो दोस्तों, अपनी जो जो अपनी एक स्ट्रैटेजी है वो हर जगह काम आएगी। मतलब ओवर वैल्यूड हो, पी एक्सपेंशन हो, उसके ऊपर अपने को ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि कितनी भी आप DCF की मेथड निकाल लो, कितना भी आप कोर्सेज बाय कर लो, कितनी भी आप
इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल के उसकी वैल्यूशन निकाल लो, मतलब नहीं। आप कुछ भी, आप जैसे वीबीएल की वैल्यूशन आपने निकाली अपने हिसाब से 15 का पीए, अब वो नहीं मिलेगा कभी, तो मतलब नहीं आपकी वैल्यूशन निकालने का। तो बढ़िया चीज़ ये है कि जब स्टॉक अपनी हाई से 20% के डिस्काउंट के साथ में आता है, तब उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो पहले से ही आपको 20% डिस्काउंट के साथ में मिलता है। तो वहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी लेते हैं तो थोड़ा सा और नीचे आता है, तो आप एवरेज करोगे, कंपनी अच्छी होगी तो आपका एवरेज प्राइस अच्छा हो जाएगा, और कंपनी में दम है तो स्टॉक ऊपर जाएगा ही, तो फिर आपको इसमें रिटर्न्स अच्छे बनते हैं, कंपाउंडिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। सेकेंड पॉइंट दोस्तों, अगर हम इसमें देखें प्रमोटर की होल्डिंग्स का, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है देखने के लिए, तो इसमें मोर देन 51% के स्टेक है, विच इज़ वेरी गुड। बट पिछले कुछ क्वार्टर्स में स्टेक ट्रिम हुआ है, 66.61% का स्टेक 66.21% का हो चुका है, 65.99% का इस क्वार्टर के अंदर भी प्रमोटर ने स्टेक को ट्रिम किया है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि कोई बहुत बड़ी बाइंग करने का मौका कुछ ऐसा होता है जो बीटन डाउन स्टॉक्स हो जाते हैं, जहाँ पे प्रमोटर खुद बाय करता है, वैसा मौका नहीं है। इसमें आप देखोगे तो सिंपली एफआई ने अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया, 8% का स्टेक 9, उसके बाद में 12% का हो चुका है। अब ये 9 से 12 का मतलब क्या है, जो अभी तेजी आई थी एक बहुत बड़ी, उस तेजी के पीछे का रीज़न था एफआई। डीआईज ने बिकवाली करना यहाँ पे जारी रखा है, एफआई खरीदती है तो डीआईज बेचते हैं। अब एफआई जब बेच नहीं पाएगी तो ये भी आपको नीचे मिलेगा, 20% नीचे आ सकता है, 25 आ सकता है, 30 भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, बाजार है। तो तब डीआईज भी बाय करेगी और जो बाय एंड डिप के इन्वेस्टर्स हैं उनको भी मौका मिलेगा। तो वो चीज़ आप इसमें नोट करके चल सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल ये एक मोमेंटम स्टॉक बना हुआ है, जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो लॉन्ग टर्म मतलब जिसका नज़रिया 5 साल 10 साल का है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं भी हूँ, लेकिन मैं फिर भी इस प्राइस पे निवेश नहीं करता हूँ, या फिर इसमें भी इस प्राइस पे निवेश नहीं करूँगा, क्योंकि मुझको चाहिए 20% का डिस्काउंट। वैसे ऑलरेडी मेरे पास में है, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी मैंने आपके साथ में बाय की थी, बट अभी के समय ये जो तेजी आई है, ये मतलब अर्निंग से भी ज़्यादा तेज है, वैल्यूएशन मीडियन के काफ़ी ऊपर है, डिस्काउंट 20% नहीं है, तो एवरेज अप करने की आवश्यकता मुझे नहीं लग रही, बाकी आपकी अपनी इच्छा है। फ्रेश बाइंग भी दोस्तों मुझको करनी होती है तो 20% के डिस्काउंट का ही मैं वेट करता हूँ। बाकी आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है इस स्ट्रैटेजी को, क्योंकि हो सकता है यहाँ से, जैसे किसी ने कमेंट किया था कि 20% की स्ट्रैटेजी यहाँ पे लगाई होते मान लो 4000 रुपीज़ पर, उसने इस स्ट्रैटेजी को देखकर बाय नहीं किया होता, तो 4000 से लेकर जो 1000 रुपये का गेन है वो उसका मिस हो चुका है। तो आपको अपने हिसाब से देखना है। मैं क्या करता हूँ, जस्ट मैं आपको वो बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत बढ़िया मौका था इन्वेस्टिंग करने का, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल था, कितनी भी क्वांटिटी ली जा सकती थी, आराम से अपनी होल्डिंग बढ़ा सकते थे, बट उसके बाद में काफ़ी बढ़िया तेजी इसमें आई है। सो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मतलब इस प्राइस पॉइंट पे वैल्यूएशन देख ली अपन ने, सारी चीज़ हमने जान ली, कंपनी अच्छी है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इस प्राइस के ऊपर अभी ये स्टॉक, वैसे यहाँ पे मेंशन नहीं है, 17% का डिस्काउंट या 20% के आसपास का डिस्काउंट इसमें जब मिलेगा, जब स्टॉक अपने इस सपोर्ट पे होगा, जो कि है 4500 रुपीज़ का लेवल। अब ये आएगा या नहीं आएगा किसी को नहीं पता, ठीक है। अगर स्टॉक में अभी का डिस्काउंट मैं देखूँ तो अभी कुछ खास डिस्काउंट इसमें है नहीं। इस प्राइस पॉइंट पे भी दोस्तों अगर ये पहुंच जाता है, जो कि आप ये मान सकते हैं यहाँ पे भी स्टॉक में तकरीबन 11 से लेकर 12% का डिस्काउंट इसमें मिलेगा। तो वैसे करके अगर मैं देखूँ तो बहुत बड़ा डिस्काउंट नहीं है, बाकी आपकी अपनी इच्छा है, आप देख सकते हैं। अगर ये 5000 के नीचे ये 4900 के आसपास मिलता है तो फिर भी चलो यहाँ पे देखा जा सकता है, उसके बाद में 4500 बन जाएगा नेक्स्ट लेवल। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, बाकी आपकी अपनी इच्छा है। इसके बाद में दोस्तों डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कंपनी को, जिसका नाम है केपीआई ग्रीन, और इसमें आप ग्रीन नहीं, इसको रेड होता हुआ देखोगे, आज 3% के साथ में लाल होकर बंद हो चुका है। इसमें जो मार्केट कैप इसका जस्ट अभी 3000 करोड़ के आसपास का है, 21 का इसका पीई रेशियो है। तो इसको भी एक बार हम देखते हैं उस हिसाब से। वैसे अगर मैं कंपैरिजन करूँ एक साल में किसने कैसे रिटर्न्स दिए, तो इसने पॉलीकैप को बीट किया है। वैसे दोनों सेक्टर्स डिफरेंट है, जस्ट मैं आपको एक ग्रोथ का आइडिया दे रहा हूँ कि पॉलीकैप अगर अच्छा परफॉर्म करा, आपको पता है, तो ये भी अच्छा परफॉर्म करा है। बाकी इसमें रिस्क ज़्यादा है, तो इसको भी वैल्यूशन के हिसाब से देखते हैं। इसका जो पी मीडियन है वो 18-19 के आसपास का है, तो चलो उसी के आसपास अवेलेबल है, ये अच्छी बात है। ये ईपीएस की बिल्डिंग आप कंटिन्यूसली बढ़ती हुई देखोगे। वैल्यूशन इसमें भी एक्सपेंड हो रही है। किसी ने कमेंट किया पिछले वीडियो में कि यहाँ से इसकी वैल्यूशन एक्सपेंड हो सकती है क्या, हो सकती है, बट कितनी होगी वो पता नहीं है। लेकिन अर्निंग्स अगर इसी तरह से कंटिन्यू बनी रहेगी तो डेफिनेटली इसमें वैल्यूशन यहाँ से एक्सपेंड हो सकती है, क्योंकि इसमें भी आप देखोगे तो अर्निंग्स की ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है। और ग्रीन एनर्जी की कंपनी है, रीन्यूएबल सेक्टर है जो कि इमर्जिंग है अभी के समय, तो ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं, बट कम अमाउंट के साथ में निवेशक इन्वेस्ट करते हैं। 3 साल का प्रॉफिट का सीएजीआर है 157% का, सेल्स को देख सकते हैं 122% की सेल्स का सीएजीआर है। रिटर्न्स की बात करूँ तो रिटर्न्स अच्छे बने हैं,
प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छे हैं, इट मीन्स वैल्यूएशन का एक्सपेंशन चल रहा है। और ये छोटा मोटा एक्सपेंशन दोस्तों हर कंपनी में होता है जिसकी अर्निंग्स कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है, तो उस चीज़ को आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ कंपनीज होती है जिसमें सेक्टर में सेगमेंट के अंदर चेंज होता है। पॉलीकैब में जैसे आप देखोगे वायर एंड केबल का सेगमेंट था जो कि एफएमईजी में शिफ्ट हो रहा है कुछ हद तक, तो उसमें उस वजह से वैल्यूएशन एक्सपेंशन हुआ है। बाकी जो कंपनी अपने प्रॉफिट को कंटिन्यूसली बढ़ाती है उसमें एक्सपेंशन होता है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए इंटरेस्टिंगली आपको याद होगा, इसको हमने जब फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था तो उसके अंदर कुछ पॉइंट मैंने आपको बताए थे। पहली चीज़ अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी थी इसकी। सेकंड, प्रमोटर की तरफ से कन्विक्शन अपने को मिला था, 54.32% के स्टेक था प्रमोटर का, मोर देन 51% है। लेकिन फिर भी उन्होंने बाइंग की अपनी कंपनी के स्टॉक्स में, उसके बाद में अगेन बाइंग, उसके बाद में अगेन बाइंग, उसके बाद में बाइंग। तो यहाँ पे एक कन्विक्शन आया था, इनकी कमेंट्री मैंने सुनी, इंटरव्यूज़ मैंने सुने, तो उसमें अच्छा लगा। सेकंड, एफआई के अंदर भी आप देखोगे तो इंटरेस्ट आया इसको खरीदने का। पब्लिक की होल्डिंग को देखें तो 45% का स्टेक था जो कि घटते 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 42% का हुआ। तो यहाँ पे हमने इसको स्पॉट किया था, इन्वेस्टर्स को काफ़ी बढ़िया कमाई हुई है अगर उसने किसी ने अपनी स्टडी करके इसको लिया होगा तो। अभी की सिचुएशन में आपको बताता हूँ, अभी भी दोस्तों आप देखोगे जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें जो डिविडेंड है, प्रमोटर की जो कमेंट्री आती है वो ये आती है कि जो भी डिविडेंड मुझको मिलेगा मैं उससे अपनी ही कंपनी के शेयर ले लूँगा, क्योंकि मुझे फ्यूचर अच्छा लग रहा है मेरी कंपनी का, जिस तरह से काम है, ऑर्डर्स हैं, अच्छी ग्रोथ मुझको मेरी कंपनी में मिल सकती है अगर मैं अपनी ही कंपनी के स्टॉक्स खरीदता हूँ। और ये ओपन मार्केट से खरीदते हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ समय तक इन्होंने बाइंग नहीं करी। इस क्वार्टर में बहुत बड़ी बाइंग तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत बाइंग इन्होंने की है। एफआई ने भी अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया है, पब्लिक का स्टेक यहाँ से डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये अच्छी बात है मोमेंटम इन्वेस्टर्स के लिए। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल का आइडिया दोस्तों नहीं है, लेकिन हाँ 2-3 साल इन कंपनीज़ के अच्छे आ सकते हैं और 2-3 साल में बढ़िया कमाई यहाँ पे इन्वेस्टर्स की हो सकती है। मतलब जहाँ से स्टॉक डिस्कस किया था वहाँ से तो मल्टीपल हो ही चुका है, यहाँ से भी मल्टीपल होने के चांसेस काफ़ी हैवी है। सो यहाँ पे दोस्तों डिस्काउंट परसेंटेज मैंने मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन मैं लिख के बता देता हूँ आपको। 17% के आसपास का डिस्काउंट इसमें अभी अवेलेबल है, जो कि ठीक है, डिसेंट डिस्काउंट है अगर किसी को स्टार्टिंग करनी है बाइंग करना, क्योंकि आपको ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पे मिल चुका है। स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास है। अगर मैं असेंडिंग ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को देखूँ तो ये सपोर्ट है। इसके बाद में मेजर सपोर्ट तो क्या ही बोले, क्योंकि डेली चार्ट है, लेकिन चलो फिर भी इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है यहाँ पे अगर आपको मिलता है तो ये तकरीबन आपको 750 के आसपास, एग्जैक्टली 745 का लेवल इसमें बनेगा। तो ये दो लेवल्स हैं जिसको इन्वेस्टर्स देख सकते हैं, अपनी स्टडी कर सकते हैं। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और इससे पहले की वीडियोस की बात करें तो जस्ट 2 वीडियोस अवेलेबल है, चेकआउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में दिया है, क्लिक करके फॉलो कर लेना ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।